अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैर से होंगे। बात करेंगे मसाजिद ओपनिंग के बारे में और जो हदायत इशू की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ वकाफ एंड रिलीजियस की जानब से, वो शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले बताते चलिए कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो शहरी हैं उनको मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं होगी। और पहले फ़ेज़ में 3000 मसाजिद ओपन होंगी और सिर्फ वही मस्जिद ओपन होगी जहाँ पर मिनिमम कैपेसिटी यानी 400 से ज़्यादा हो, यानी 400 से ज़्यादा जिन मसाजिद में कैपेसिटी होगी वही ओपन की जाएंगी। इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि अगर किसी भी बंदे को 10 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि किसी भी बंदे को कोरोना का कोई भी सिम्टम है उसको मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है कि मस्जिद सिर्फ नमाज के टाइम खुलेगी और 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 25 मिनट के लिए नमाज के सिर्फ टाइम के लिए जो है ओपन होंगी। उसके बाद है जी जुमे की नमाज जो है वो नहीं होगी। तीसरा नंबर है व्यूअरशिपर्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ कुरान पाक जो मसाजिद में पड़े होते हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। आप इलेक्ट्रॉनिक कुरान पाक मोबाइल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं या घर से 7 बुक जो है वो लेके जा सकते हैं। इसके अलावा वाटर कूलर जो मसाजिद में नस्ब होते हैं वो भी मुकम्मल बंद रहेंगे। और इसके अलावा है वाशरूम जो हैं वो भी कंटिन्यूसली बंद रहेंगे। और जितने भी दोस्त अहबाब हम लोग जाएंगे मसाजिद में नमाज के लिए तो वो अपने जाए नमाज जो है वो साथ लेके जाएंगे। उसके बाद है जी वर्शिप जितने भी नमाजी हज़रात जाएंगे मसाजिद में वो हैंड सैनिटाइज जो है वो टाइम टू टाइम करते रहेंगे। यानी जब आप इंटर हों और अगर नमाज से फारिग होकर बैठ गए कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं तब भी टाइम टू टाइम यानी आपने हैंड सैनिटाइज ज़रूर करना है। 8वां नंबर है जी वर्शिप मस्ट वेयर फेस मास्क जो आपने पहने रखना है। अब इसके बारे में क्लियरली मेंशन नहीं है कि नमाज के दौरान भी पहने रखना है या नहीं पहने रखना। होपफुली देयर विल बी क्लैरिफिकेशन ऑल्सो कि क्या नमाज जब जमात हो रही होगी तो उस वक्त भी आपने पहनना है या थ्रू आउट जो उस वक्त नहीं पहनना है या थ्रू आउट पहने रखना है। उसके बाद है जी फिज़िकल डिस्टेंस जो है एटलीस्ट 1.5 मीटर जो है लाजमी फ़िज़िकल डिस्टेंस होगा। इसलिए कहा गया 400 जिस मस्जिद में 400 की कैपेसिटी होगी वो ओपन की जाएंगी ताकि फ़िज़िकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मैक्सिमम लोग जो हैं वो यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिल सके नमाज अदा करने का। उसके बाद मोस्ट सुपरवाइजर आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर जितने भी सुपरवाइज़र हैं जो भी इंतज़ामिया होती है मसाजिद की उसके लिए लाजमी है कि वो तमाम जितने भी मेजरमेंट्स दिए गए हैं जो भी हिदायत की हैं उनको अमल दरामद करें ताकि कोई भी बंदा वायलेशन ना करे और हर एक बंदा जो है वो महफूज रहे। इसके अलावा औरतों की जो है वो नमाज के लिए जो जगह होती हैं नमाज औरतें मसाजिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकती, वो बंद रहेंगी। और बच्चों का पहले बता दिया, एजड ऑल्सो। इसके अलावा ये है कि टॉयलेट्स जो हैं वो भी बंद रहेंगे, वज़ू जो है वो भी बंद रहेगा। आपने सब कुछ घर से करके जाना है ताकि वहाँ पे जाके आपको किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो, क्योंकि टॉयलेट्स बंद रहेंगे, वज़ू खाने जो हैं वो बंद रहेंगे इंशाल्लाह। खैर इसके अलावा जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और कोशिश करें कि सबके लिए दुआ मांगें, सबकी खैर मांगें। और ये भी बताते चलें कि जुमा की नमाज की इजाज़त नहीं दी गई, जुमा की नमाज नहीं होगी, सिर्फ 5 नमाज़ों के लिए जो है मसाजिद ओपन की जाएंगी। और बाकी जो वर्शिप प्लेसेस हैं दूसरे मज़ाहब की उनके बारे में अभी तक यानी कोई भी डिटेल जो है वो शेयर नहीं की गई कि वो वहाँ पर अपनी अपनी क्या कहते हैं कि एज़ पर देयर रिलीजियस कि वो कैसे जो है अपनी इबादत जो है वो करेंगे। उनमें हो सकता है कि वहाँ पर भी सेफ डिस्टेंस का जो है मास्क का और दीगर जो भी इंतजाम हैं हदायत हैं वो सेम हो। सो जैसे उनके बारे में डिटेल आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।